बढ़िया लोगों को दिया जा रहा है, उनके घर भरे जा रहे हैं और गरीबों को मारा जा रहा है। यहाँ अपने चैत्य को नरेंद्र मोदी इनको अडानी और अंबानी को व्यापार में लगा दिया और हम गरीबों को मरने के लिए कगार में लगा दिया। ये पेंशन का पैसा जो है ना अपने विकास कार्यों में लगा रहे हैं। अच्छा, जैसे ये मंत्री अरे वो तो कह रहे थे देश का विकास करेंगे। ये देश का विकास होता रहा है, भूखे मर रहे हैं सुबह से ही यहाँ पे। टैक्स पे हमारे पैसे वो घूम रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ में और मैं साक्षी इस समय मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। पीछे आप देख सकते हैं जहाँ पे एक EVS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति इस समय मौजूद है, जो प्रधानमंत्री जी को कृपा अपना वचन निभाइए। आखिर जानेंगे क्या कुछ बात है, क्या कारण है आप जो आज लोग मौजूद हुए हैं यहाँ पर? हाँ जी, क्या कारण? हमारी पेंशन के लिए मैडम। अच्छा, पेंशन नहीं मिली आप लोग? नहीं, पेंशन नहीं मिल रही मैडम हमारी। कितने दिन हो गए? हमारी जो है 95 से है। अच्छा, 95 से अब तक नहीं आई हाँ है? जी, हाँ जी। किसी से आपने बात करी कार्रवाई के लिए? प्रधानमंत्री से भी हमारी बात 2 बार हो चुकी है। प्रधानमंत्री 2 बार बात हुई? हाँ कुछ जी, कार्रवाई नहीं? नहीं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। सब हमें जो है मतलब दिलासा दी गई है। अच्छा, और भी लोग हम तमाम बात करेंगे। क्या कारण है मैम आप लोग मौजूद? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र से, बुल्ढाना जिले से, जहाँ से यहाँ पे 500 दिनों से एक आंदोलन चल रहा है। वहाँ पे ये पेंशनर लोगों का मुख्यालय है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। हम और भी लोगों से हम खास बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। सर, आपने लिखा वी वांट इंक्लूड ऑल इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन EPS 95 स्कीम, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में ये कहना चाहेंगे ये हमारी जायज़ मांग है, ये लोग पूरी नहीं कर रहे हैं। हम पिछले 7 सालों से लगे पड़े हैं और इनको हमारे कहते हैं कि कार्य तो कर दिए हैं। नहीं, हम अभी तक कोई कार्य नहीं किया है, कोई पेंशन बढ़ी नहीं है। हम लोग इतने बुजुर्ग लोग इतने इस उम्र में कितने समय से आप लोगों को पेंशन नहीं मिली? पेंशन तो मिल रही है, वही किसी को 1100, किसी को 1200, किसी को 1500। अच्छा हैं, अब हम हमारे 7.5 और भी दिए। और भी लोगों से हम खासा बातचीत करेंगे। सर, आप लोग यहाँ पे मौजूद थे, प्रदर्शन कर रहे थे इतने समय से, लगातार कर रहे थे इतनी देर से, क्या कारण है उसका? इसका सीधा साधा कारण ये है कि हम लोगों ने 36 साल तक सर्विस की। अच्छा, अपना फंड पैसा भी कटवाया, उसके बावजूद भी ये हमें क्या दे रहे हैं? किसी को 1100, किसी को 500, किसी को 2000, किसी को 2500। ये बता दो, जब तुम्हारा एक सिलेंडर 1150 का है और हम 2000 रुपये में क्या कर लेंगे? मान लो हमारी एक लड़की भी है और बीवी भी है, हम भी हैं, अगर बीमार हो पेंशन नहीं आ रही है? पेंशन वो 2-2500 बता तो रहे हूँ। अच्छा, बस वही, बस उतनी है। 1100, किसी को 1200, किसी को 1000 मिला, किसी 1500 मिला, 1200 मिला, किसी 900 मिला। ऐसे कम क्यों मिल रहा है? कहा जा रहा था 2000 मिलेगी सबको। ये पेंशन का पैसा जो है ना अपने विकास कार्यों में लगा रहे हैं। अच्छा, जैसे ये मंत्री अरे वो तो कह रहे थे देश का विकास करेंगे। ये देश का विकास होता रहा है, भूखे मर रहे हैं सुबह से ही यहाँ पे। बंद हो रहे हैं, सारे कंपनी बंद कर दिए। बाजारों में लग रहा है ये पैसा, सब शेयर बाजारों में। बढ़िया लोगों को दिया जा रहा है, उनके घर भरे जा रहे हैं और गरीबों को मारा जा रहा है। यहाँ जिनने 30 साल 35 साल तक अपनी सेवा दी है, उसके उपरांत पैसा कटाया है, गवर्नमेंट ने पैसा काट रखा है हमारा ही अपने पैसा वो हमें नहीं मिल रहा है। उसके उपरांत हमें जो 950 1000 रुपये पेंशन दे करके भीख के तौर पे दिया जा रहा है हमें। ये बड़ी दुख की बात है सरकार के लिए। सरकार ने दावे किए थे ना कि आप जो भी लोग सर्विस कर रहे हैं उनको रिटायरमेंट के बाद आराम से जिंदगी दिएंगे, सुख की जिंदगी देंगे, लेकिन वो वादा उनने वादा खिलाफी कर दी। वो हमारे साथ वादा खिलाफी कर दी, जो उनने वादा किया था उससे मुकर गई सरकार। सर, आपको मिल रही है पेंशन? कितनी मिलती है? मेरे को 2200 रुपये। 2200 रुपये मिलती है। इन लोगों के साथ आप लोग मौजूद है। कुछ लोग से तो मैंने बात करी, वो लोग कह रहे हैं कि हमें पेंशन ही नहीं मिल रही बहुत समय से। कई लोग ऐसे हैं जो EPS 95 के मेंबर्स किसी कारणवश नहीं बन पाए थे, वो पेंशन के जो है योग्य नहीं रह पाए, उनको इसलिए पेंशन नहीं मिल पाई। हमारी ये डिमांड भी है इसमें कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन के EPS 95 के जो है मेंबर नहीं बन पाए थे, उनको मेंबर बनाया जाए, नहीं तो कम से कम 5000 रुपया प्रति माह उनको पेंशन दी जाए। तो सरकार के आप लोगों ने गए थे, आप लोग अपील करने के लिए गए थे, क्या अब अगला कदम उठाया गया उनकी तरफ से? सरकार की तरफ से फिलहाल तो अभी कोई कदम नहीं उठाया गया। अच्छा, केवल जो है 2-3 राउंड की जो वार्ताएं हुई है, वार्ताओं में उन्होंने जो हमारी बात को पूरा सुना, लेकिन निष्कर्ष कोई निकला नहीं है अभी तक। APFO जो है घुमाता रहता है बात को, कभी कोई फार्मूला मांगता है, कभी कोई फार्मूला मांगता है, कभी हाई पेंशन के लिए फॉर्म भरो कहता है, कभी डिपार्टमेंट को फॉर्म भर के दो कहता है। वो फॉर्म आप लोगों की सेफ्टी के लिए मंगवा रहे हैं ताकि एक डाटा रहे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना वो ये कहता है कि हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा। उसमें भी भेदभाव है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने 4/11/22 को निर्णय दिया कि हायर पेंशन के लिए
जो 1/9/14 को 58 साल का हुआ, जो एक्साइट हुआ, उसी को ऑप्शन का है। जबकि इससे पूर्व में लाखों की तादाद में रिटायर हैं, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी अन्याय किया है और सरकार के पक्ष में, सरकार के दबाव में फैसला दिया है। क्यों कि हमारा 39,000 करोड़ रुपया जो हम कंट्रीब्यूशन के रूप में घटाया, वो पैसा सरकार मार के और अपने चहेता को नरेंद्र मोदी, इनको अडानी और अम्बानी को व्यापार में लगा दिया और हम गरीबों को मरने के लिए कगार में लगा दिया। तो हम इसके लिए चाहे कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम इसको हमारे हक को लेके रहेंगे, चाहे हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। धन्यवाद। मैं रघुवीर सिंह भाट, राजस्थान। और भी कोई सुविधा नहीं मिलती हमें मेडिकल की या कोई अन्य सुविधा है जो राज्य सरकार की है, वो भी कुछ नहीं मिलती है। सिर्फ 1800 रुपये पेंशन की मिलती है। कंपनी बंद कर दी इन्होंने, सारी कंपनी बंद कर दी। सारे लड़के डिप्लोमा करके, इंजीनियरिंग करके सब बैठे हुए हैं, 5000 की नौकरी नहीं पा रहे हैं, सब घर में बैठे हुए हैं, सब लड़के बेकार बेरोजगार। हमारे इतने धरने प्रदर्शन के बाद मोदी जी ने जो आश्वासन दिया है, अगर इस बार अगर वो इसको लागू नहीं करते हैं, 7,500 प्लस DA करते हैं, नहीं करते हैं, तो आने वाले चुनाव में ये उनको पता लग जाएगा कि हमने बहुत बड़ी भूल की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए, कुछ महीने ही रह गए हैं और बैठक कर रहे हैं वो यहीं दिल्ली के अशोक होटल में। ये अगर इसी सत्र में, इसी महीने में अगर हमारा ये काम पूरा नहीं करेंगे, तो हम भी घर घर जा करके इसका प्रचार करेंगे कि किसकी सरकार बननी चाहिए। आप कौन सी सरकार चाहते हैं 2024 में? चाहते तो हम बीजेपी की सरकार हैं, जिन्होंने मोदी जी ने काम अच्छा किया। 2024 में ये बीजेपी चाहते हैं पर मोदी नहीं चाहते। मोदी नहीं चाहते हैं, फिर किसको चाहते हैं आप? हाँ, और कोई नेता हमें अच्छा, बहुत बड़ी पार्टी के नेता हैं, कोई तो होगा ना। देखो सारी कंपनी बंद कर दी चाहते हैं जो हमें पेंशन देगा। कितनी मिलती है सर आपको पेंशन? 1100 रुपये आपको 1100 रुपये मिलती है? पेंशन मिलती है। हमारे यहाँ EPF 95 मेंबर जितने मेंबर हैं, उनमें उनकी पेंशन 400 रुपये से लगाकर 2000 रुपये तक है। और यहाँ पे मैंने और भी लोगों से बात करी, वो कह रहे हैं कि 2200 रुपये भी मिलती है हमें। हाँ, 2200 रुपये में क्या होता है बताओ? 3000 में क्या होता है आज के समय में, मुझे बताओ। तो कितने चाहते हैं आप पेंशन? 7500 रुपये पेंशन प्लस DA और मुफ्त जो है इलाज की सुविधा। ये हमारी मांग पड़ती है, दवाई करवा दी, कभी कोई बीमार दवा, हाँ, मांग है। कोई रोज बीमार पड़ता नहीं, कभी बीमार पड़े किताब ने दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। 2024 का चुनाव आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि हमारी बात पर गौर करें और हमारे कार्य को संज्ञान में लाएं और हमारी मांगे पूरी करें। 2020 में अप्रैल 2020 और मई 2021 में प्रधानमंत्री के सामने जो हमारा डेलीगेशन गया था हेमा मालिनी के थ्रू, उनने आश्वासन दिया कि मेरे संज्ञान में सब कुछ है। आश्वासन देने के बाद कार्य में कुछ बदलाव आया? कुछ नहीं आया, अभी तक लिंगरो नहीं चल रहा है। ये क्या मतलब होता है? कितनी मिलती है सर आपको पेंशन? हम लोग तो इस लोकसभा सेशन में अगेंस्ट वोट देंगे हम लोग। अच्छा, अगेंस्ट देंगे? बिल्कुल। और क्या सरकार, जब सरकार हमारा नहीं मान रही 67 लाख का, हम तो अगेंस्ट वोट देंगे। तो फिर किसको वोट देंगे? नोटा करेंगे। और क्या? नोटा। जो अपोजिशन जीतने वाला होगा उसको देंगे, अगर काम नहीं करेंगे। और अगर ये करेंगे तो इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। बहुत हम लोग काम के साथ, जो हमारा हित नहीं रखेगा बुजुर्गों का, तो उनका क्यों हो सकता है? हाँ, जो भी है हमारे टैक्स पे हमारे पैसे वो घूम रहे हैं। तमाम लोगों से खास बातचीत करने के बाद आपने जाना कि किस तरह से यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनकी अलग अलग पेंशन है। किसी के 1800 है, किसी को 1100 है, किसी के 2200 है, तो किसी की 2000 है। वो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो पेंशन देने के वादे करे थे वो कहीं ना कहीं वो पूरे नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ अधूरे भी हैं। और वो लोग उसके अलावा भी वो लोग कहीं ना कहीं मेडिकल जाँच की मांग भी करते हैं कि अगर हम लोग सर्विस के बाद भी रिटायर हो जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इलाज मुफ्त भी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि कभी भी बीमारी भी हम लोग आ जाते हैं। तो आपकी क्या राय विचार है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ मैं साक्षी, जल्द हाजिर होंगी।